नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के नवमः पाठः अर्थात 9वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अन्नात् भवन्ति भूतानि। इसका अर्थ है अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पाठ का अनुवाद करने से पहले हम इस पाठ में आए शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ पढ़ने से ही पाठ का अनुवाद करने में अत्यंत आसानी रहेगी। तो आइए पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। यहाँ पर संस्कृत शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर इनके संस्कृत में अर्थ हैं, यहाँ हिंदी अर्थ, इंग्लिश में भी अर्थ दिए गए हैं। और यहाँ पर है मातृभाषया अर्थम लिखन्तु। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला शब्द है भूतानी, जिसका अर्थ है प्राणिनः अर्थात समस्त प्राणीगण। अम्ब भूमातः अर्थात माँ। ब्रह्म समष्टि चित्ती शक्ति अथवा सर्वव्याप्तः परमेश्वरः, जिसका अर्थ है सर्वत्र व्याप्त चेतन शक्ति व ऊर्जा अथवा सृष्टिकर्ता। ब्रह्मणः सर्वव्याप्त परमेश्वरात् अर्थात सृष्टिकर्ता से। काचित कापि अर्थात कोई। जिज्ञासा ज्ञातुमिच्छा अर्थात जानने की इच्छा। तदर्थम अतः इसलिए। उत्पत्ति क्रमम उत्पत्तेः क्रमम अर्थात उत्पत्ति का क्रम। जानियात अवगच्छेत अर्थात जानना चाहिए। वत्से हे पुत्री अर्थात बेटी। अग्ने वह्नेः अर्थात आग से। विस्मृतवती न स्मृतवती अर्थात भूल गई। औषधि नाम औषधोपयोगी पादपानाम अर्थात जड़ी बूटियों का। उक्तवती अवदत अर्थात बोली। पठनीयम पठेत अर्थात पढ़ना चाहिए। रसायन शास्त्रम रस शास्त्रम अर्थात रसायन शास्त्र। आइए अब पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिः च। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य विशिष्टं प्राचीनं ज्ञानं संस्कृताश्रितं वर्तते। भारतस्य विशिष्टं भारत का विशिष्ट प्राचीनम ज्ञानम प्राचीन ज्ञान संस्कृताश्रितम वर्तते संस्कृत पर आश्रित है। भारत का विशिष्ट प्राचीन ज्ञान संस्कृत पर आश्रित है अर्थात संस्कृत पर आधारित है। संस्कृति अपि संस्कृताश्रिता भवति। संस्कृति भी संस्कृत पर आधारित होती है। अस्माकं प्राचीनः ऋषि मुन्यः हमारे प्राचीन ऋषि मुनि। विद्वांसः विद्वान। गणितज्ञः गणितज्ञः। खगोल विज्ञानिनः खगोल विज्ञानी। भूगर्भशास्त्रज्ञः भूगर्भशास्त्री। शिल्पकला प्रवरः शिल्पकला में निपुण। संगीत नाट्य कला विशारदः संगीत नाट्य कला के विशेषज्ञ। तंत्र ज्ञान निपुणः तकनीक में कुशल। आयुर्वेदादि वैद्य शास्त्र धुरंधरः आयुर्वेद आदि वैद्य शास्त्र के ज्ञाता। जल वायु प्रकृति वातावरणज्ञः जल वायु प्रकृति पर्यावरण के विशेषज्ञ। वास्तु स्थापत्य कला परवरः वास्तु स्थापत्य कला में निपुण। जीव शास्त्रस्य जीवशास्त्र। रसायन शास्त्रस्य रसायन शास्त्र। लौह शास्त्रस्य च और धातु शास्त्र के विज्ञातारः जानकार। राजनीतिज्ञः राजनीतिज्ञ। अर्थशास्त्रज्ञः अर्थशास्त्री। मनोविज्ञानिनः मनोवैज्ञानिक। तर्क निष्णातारः तर्कशास्त्र में निपुण। पाकशास्त्र विशिष्टा पाकशास्त्र के विशेषज्ञ। सौंदर्य शास्त्रज्ञ सौंदर्य शास्त्र के ज्ञाता। नीति शास्त्र निपुणा नीति शास्त्र में निपुण। विधि विधान पारंगतः विधि विधान में पारंगत। धर्मशास्त्र प्रवीणः धर्मशास्त्र में प्रवीण। सृष्टि विज्ञानज्ञः आचार्यः सृष्टि विज्ञान के ज्ञाता। आचार्यों ने भारतवर्षस्य यशः भारतवर्ष के यश को चतुर्षु दिक्षु विस्तारितवन्तः चारों दिशाओं में फैलाया। अधुना अपि संस्कृत ग्रंथान् आश्रित्य अनेके जनाः वैज्ञानिकाः शोधं कुर्वन्तः सन्ति।
अधुनापि आज भी संस्कृत ग्रंथान आश्रित्य संस्कृत ग्रंथों के आधार पर अनेके जनः वैज्ञानिकाः अनेक वैज्ञानिक लोग शोधम कुर्वन्तः सन्ति शोध कर रहे हैं। आज भी संस्कृत ग्रंथों के आधार पर अनेक वैज्ञानिक लोग शोध कर रहे हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु सृष्टेः उत्पत्ति विषये नैके विचाराः प्रतिपादिताः सन्ति। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु भारतीय दर्शन शास्त्रों में सृष्टेः उत्पत्ति विषये सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में नैके विचाराः प्रतिपादिताः सन्ति अनेक विचार प्रतिपादित हैं। भारतीय दर्शन शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में अनेक विचार प्रतिपादित हैं। एतादृशः प्रमुखः विचारः इस प्रकार के प्रमुख विचार वैदिक वाङ्मय लौकिक वाङ्मय च वर्तन्ते वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य में हैं। इस प्रकार के प्रमुख विचार वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य में हैं। तेषु सृष्टि कर्मस्य विषये वयं पठामः। उनमें से सृष्टि क्रम के विषय में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर पुत्री कहती है अम्ब मम काचिद जिज्ञासा अस्ति। अम्ब अर्थात माँ मम काचिद जिज्ञासा अस्ति मेरी एक जिज्ञासा है। माँ मेरी एक जिज्ञासा है। वयं मनुष्यः प्राणिनः कीटाः च कथं भूलोके आगताः। वयं मनुष्यः हम मनुष्य प्राणिनः कीटाः च प्राणी और कीट कथं भूलोके आगताः इस धरती पर कैसे आए हैं। हम मनुष्य प्राणी और कीट इस धरती पर कैसे आए हैं। अब माता कहती है वत्से अर्थात बेटी तदर्थम भवती प्रथमं पृथिव्याः उत्पत्ति क्रमं जानीयात्। तदर्थम इसके लिए भवती तुम्हें प्रथमं पृथिव्याः पहले पृथ्वी की उत्पत्ति क्रमं जानीयात् उत्पत्ति का क्रम जानना चाहिए। हे पुत्री इसके लिए तुम्हें पहले पृथ्वी की उत्पत्ति का क्रम जानना चाहिए। पुत्री अब पुत्री कहती है अहो ठीक है रोचकम स्यात् कृपया श्राव्यतु। यह रोचक होगा कृपया बताइए। अब माता कहती हैं अस्तु ठीक है प्रथमं ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। प्रथमं ब्रह्मणः सबसे पहले ब्रह्म से आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत् आकाश की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब पुत्री कहती है ब्रह्म इत्युक्ते किम अम्ब। ब्रह्म इसका क्या अर्थ है माँ। पुत्री कहती है माँ ब्रह्म का क्या अर्थ है। अब माता कहती हैं ब्रह्म इत्युक्ते चेतना शक्ति ही ऊर्जा वा या सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। माँ कहती हैं ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्म का अर्थ है चेतना शक्ति ऊर्जा व या सर्वत्र व्याप्ता अस्ति या वह ऊर्जा जो सब जगह है व्याप्त है। माँ बताती है ब्रह्म का अर्थ है चेतना शक्ति अथवा वह ऊर्जा जो सब जगह व्याप्त है। यथा जैसे आकाशः अणुः च सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। आकाश और अणु सभी जगह पर विद्यमान है। इसके बाद पुत्री कहती है अनंतरम। वो कहती है फिर क्या हुआ या फिर इसके बाद। माता कहती है आकाशात वायुः उत्पन्नः। आकाश से वायु उत्पन्न हुई। पुत्री कहती है अम्ब माँ पृथ्वी कदा उत्पन्ना। पृथ्वी कब उत्पन्न हुई। माता कहती है श्रेणोतु वदामि सुनो बताती हूँ। वायुः अग्नि उत्पन्नः। वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। अब पुत्री कहती है एतत् सर्वं किमर्थम अम्ब। माँ यह सब क्यों। साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु। सीधे मनुष्यों की उत्पत्ति बताइए। पुत्री कहती है माँ यह सब क्यों सीधे ही मनुष्यों की उत्पत्ति के विषय में बताइए। माता कहती है अयि वत्से हे पुत्री एतत् सर्वं नास्ति चेत कथम मनुष्यः प्राणिनः वा जीवन्ति। एतत् सर्वं नास्ति यह सब न होता चेत कथम मनुष्यः प्राणिनः वा जीवन्ति तो मनुष्य या प्राणी कैसे जीवित रहते। यह सब न होता तो मनुष्य या प्राणी कैसे जीवित रहते। पुत्री कहती है जलम आहारः वायुः च अस्ति चेत पर्याप्तम खलु। पानी भोजन और वायु है तो निश्चय ही यह काफी है। अब माता कहती है आम
हाँ, अतः तेषामपि उत्पत्तिं जानातु, इसलिए उनकी उत्पत्ति को भी जानो। पुत्री कहती है, तर्हि अग्नेः कस्य उत्पत्तिः अभवत्? तो फिर अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई? माता कहती है, अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः अभवत्। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। पुत्री कहती है, जलात् मनुष्यस्य उत्पत्तिः खलु? निश्चय ही जल से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। माता कहती है, नैव वत्से, ऐसा नहीं है पुत्री। जलात् पृथिव्याः उत्पत्तिः अभवत्। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पुत्री कहती है, अहो, अच्छा, सत्यम, सच है, अहम विस्मृतवती एव, मैं भूल गई थी। अच्छा, सच है, मैं भूल गई थी। पृथिव्याः तु प्राणिनः मनुष्यः च उत्पन्ना। पृथ्वी से तो प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए। अब माता कहती है, नहीं नहीं, नहीं नहीं, पृथिव्याः ओषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्तिः अभवत्। पृथ्वी से औषधियों, फसलों और वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अपुत्री कहती है, अहो अद्भुतम, वाह कितना अद्भुत है। माता कहती हैं, सस्येभ्य आहारस्य उत्पत्तिः अभवत्। फसलों से आहार की अर्थात भोजन की उत्पत्ति हुई। पुत्री कहती है, आम आहारस्य उत्पत्तेः परम भूमौ सर्वमपि आगतम एव। आम, हाँ, आहारस्य उत्पत्तेः परम, भोजन की उत्पत्ति के बाद भूमौ सर्वमपि आगतम एव, धरती पर सब कुछ आ गया। हाँ, भोजन की उत्पत्ति के बाद धरती पर सब कुछ आ गया। आहारात् कीटाः प्राणिनः मनुष्यः उत्पन्नः खलु अम्ब। हे माँ, निश्चय ही भोजन से कीट, प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। अब माता कहती है, अहो, अच्छा, मम पुत्री बहु चतुरास्ति, मेरी पुत्री बहुत समझदार है। सत्यम उक्तवती भवती, तुम सच कहती हो। अब पुत्री कहती है, अम्ब, माता, भवती एतत् सर्वम कथम जानाति? आप यह सब कैसे जानती हो? माता कहती है, अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती। मैंने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथ पढ़े हैं। पुत्री कहती है, अहो, अच्छा, अहमपि उपनिषदम पठामि अम्ब। माता, मैं भी उपनिषद पढ़ूंगी। अब माता कहती हैं, सत्यम वत्से, सचमुच पुत्री, अवश्यम उपनिषद ग्रंथः पठनीयः, अवश्य ही उपनिषद ग्रंथ पढ़ने चाहिए। यतः अस्माकं भारतस्य मौलिकं ज्ञानम तेषु निहितम अस्ति, क्योंकि हमारे भारत का मौलिक ज्ञान उनमें ही निहित है। तेन अस्माकं जीवनस्य अपि उत्कर्षः भवति, इससे हमारे जीवन का उत्कर्ष भी होता है। तो छात्रों, ये था आपके पार्ट 9 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।